तेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फांसी दो 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 फांसी दो। शर्म करो शर्म करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं AIM स्टूडेंट विंग मुमरा कलवा प्रेसिडेंट राशिद खान। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आज जो ये दिल्ली में वारदात हुई है, ये अगस्त का ही महीना शुरू हुआ था कि एक मासूम सी बच्ची जिसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया, उसका मर्डर किया गया। उसके बाद ये महीना ख़त्म भी नहीं हुआ, महीना ख़त्म ही होने वाला था। सेम महीने में 26 तारीख को एक बार फिर दिल्ली दहल उठा और वो बच्ची 21 साल की राबिया, 12th में टॉपर। उसके बाद उसने BA किया और उसके बाद उसने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया। आप समझ सकते हो कितनी मेहनत के बाद वो वहाँ पर पहुँची होगी। 4 महीने ही हुए थे ज्वाइन करके। उसको 4 महीने बाद 4 दरिंदों ने मिलकर उसका रेप किया और इतनी दरिंदगी से उसका कत्ल किया। कत्ल ही नहीं, ये तो ना ये कत्ल है और ना ये रेप है। ये दिल्ली की सरजमीन से हिंदुस्तान को एक ऐसा गंदा मैसेज दिया जा रहा है, वहाँ बैठे ठेकेदारों से, वहाँ बैठे जो सत्ताधारी, जो हैवानियत भरे सत्ताधारी है, इनके थ्रू गलत मैसेज दिया जा रहा है। और इसका फ़ायदा जो है वहाँ के लोग, मैं आपको बता दूँ, बच्ची 50 वार बदन पे उसके 50 वार किए गए थे। यहाँ से चाकू डाल के यहाँ से निकाला गया, गर्दन बताने में भी हमारी ज़बानें काँप जाएगी। ऐसी उसके साथ में वैधानियत की गई, आपकी कलम रुक जाएगी लिखते हुए। लेकिन वहाँ पर बैठे सत्ताधारी लोग, जिनको रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। कहाँ गया वो मोदी का जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियाँ पढ़ तो रही है आज, लेकिन उनको बचाएगा कौन? कहाँ गया वो केजरीवाल का सेंटेंस, वो जुमलेबाजी, हज़ारों कैमरे वाला? उसका वादा था, केजरीवाल CM का वादा था कि हमने हमारी बहनों के लिए रास्तों पर हज़ारों कैमरे लगाए। कहाँ गायब हो गए वो कैमरे? कहाँ गए वो कैमरे जो देख नहीं पा रहे कि रातों रात वहाँ से हमारी बहनें, बच्चियाँ रातों रात गायब हो जा रही है, इनके कैमरे में कैद नहीं हो पा रही है। केजरीवाल वो CM है जो सिविल डिफेंस के थ्रू ये दावा करता है अपने सिक्योरिटी सिस्टम का, सुरक्षा सिस्टम का, और वो बच्ची वहीं पर काम करती थी। तो जब वहाँ की हालत ये है, वहाँ पर इस किस्म का रैकेट चल रहे, तो पूरे इंडिया का आलम क्या होगा? पूरे इंडिया के हालात क्या होंगे? केजरीवाल से लेके दिल्ली, मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की जनता से, कि हमें आवाज़ बुलंद करना होगा। ये जो हमारे अंदर बीमारी जो नासूर बन चुकी है ना, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलने की, बाहर घरों से बाहर नहीं निकलने की, इस बीमारी को ख़त्म करें। वरना आने वाले वक्त में आज राबिया है, कल ज्योति हो सकती है, परसों साबिया हो सकती है, तीसरी हमारी कोई और बहन हो सकती है। इसको रोकने के लिए मैं MIM के तरफ से वहाँ बैठे सत्ताधारियों को अपील करता हूँ और एक मांग करता हूँ कि इसके ऊपर फास्ट ट्रैक बिठाया जाए, इसके अपराधियों को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक के थ्रू इनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर ये नहीं किया गया तो हम इसको, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस चीज़ को रोकने का। फिर हमें वही दूसरे दिन इंतज़ार करना होगा कि कब ये दरिंदे हमारी बहन, हमारी बीवियों, हमारी माओं का शिकार करने के लिए रास्ते पे खुलेआम भटक रहे। ये वो दिल्ली की सरजमीन है जो हमारा कैपिटल था, लेकिन इसको आज चेंज किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड को एक गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पे इसको मशहूर किया जा रहा है कैपिटल से हटाकर बलात्कार की ज़मीन। क्यों लोग आगे नहीं आ रहे? क्यों केजरीवाल खामोश है? क्यों अमित शाह खामोश है? क्यों मोदी खामोश है? क्यों बड़े चेहरे, आज क्यों राहुल गांधी वहाँ पर नहीं पहुँचे? क्यों बड़े चेहरे जो है खामोश है? कब ये लोग बोलेंगे? कब ये लोग बाहर आएंगे? इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि इसके ऊपर फास्ट ट्रैक बिठाया जाए और इसके ऊपर फांसी की सज़ा इन दरिंदों को मिलना ज़रूरी है। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि मुर्दाबाद केजरीवाल सरकार, मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। जो अपने सिस्टम की बच्ची, जो पुलिस वाली, आज हम अगर सिस्टम के किसी अधिकारी को छू ले तो पूरा सिस्टम एक तरफ हो जाता है। तुम्हारे खुद के सिस्टम की बच्ची को तुमने नहीं बख्शा, तो वहाँ की सरजमीन पर घूमने वाली हमारी आम माँ बहनें कैसे सेफ हो सकती है? इसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा? इसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। हर भाई को अपनी बहन के लिए बाहर आना ज़रूरी है, हर बेटे को अपनी माँ के लिए बाहर आना ज़रूरी है। अब वो वक्त आ गया है कि हमको ज़बान खोलनी पड़ेगी। इन हैवानियत भरे जो सत्ताधारी जो बैठे तक पे, इनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज यहाँ सब हम AIM उन्होंने आज जो है मुमरा के अंदर जो
राबिया सैफी, जिसके साथ में बलात्कार किया गया और फिर उसका कत्ल किया गया, एक बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची का 21 साल की बच्ची जो पुलिस डिपार्टमेंट में 4 महीने हुए थे काम करते हुए और सिविल डिफेंस में काम कर रही थी, और उसके साथ में बलात्कार करके उसको कत्ल कर दिया गया। 50 उसके साथ में जो है ना घाव मारे गए थे उसके। यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह जो थी एक बच्ची की, जो हमारी बच्ची है, भारत की बच्ची है, हिंदुस्तान की बच्ची है, भारत माँ के देश की बच्ची है, उस बच्ची के साथ में जो बलात्कार हुआ उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे करके सबके दिलों में रंज और गम है। मुझे ये समझ में नहीं आता है ये हुकूमत क्या कर रही है। ऐसे कई बच्चियों के साथ में और भी कई बच्चियों के साथ में इसी तरह का जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, इसको कि इस मुल्क का इंसान जो है, मैं खाली मुसलमान नहीं बोलूंगा, इस मुल्क के सारे रहने वाले जो सारे मजहब के लोग हैं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे करके हमको सोचना चाहिए। ये बच्ची आज राबिया सैफी जो है वो किसी और की बच्ची थी, कल अल्लाह ना करे ये हमारे बच्चियों के साथ में अगर ये मामला होगा तो क्या होगा, हमारे घर पे क्या मातम होगा, ये सोच लीजिए। और वो बच्ची ने कैसे उस गांव को बर्दाश्त किया होगा, जिस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया उसने कैसे बर्दाश्त किया, उसके चीखें कैसी निकली होगा, ये सोचना चाहिए। आज हम एक उस मजहब के लोग हैं जिसका ईमान इतना मजबूत है कि ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं करके हमारे नबी ने हमारे को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत थी ये आप सब जानते हैं करके, हम सब जानते हैं करके हमको सोचना चाहिए था। क्या आज मुसलमानों को रास्ते पे आना चाहिए। आज जो भी हमारे गैर मुस्लिम है, चाहे वो ओबीसी हो, बीसी हो, एसटी हो, मूल निवासी हो, उनके साथ में भी जुल्म हुआ है। जब तक इस जुल्म का बर्बरियत का अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और अपनी हक की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, इसी तरह ये मामला होते रहेंगे और इसको रोकने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, अल्लाह ना करे ये कल तक आपके और मेरे घरों तक पहुंच जाएंगे। ये प्रोटेस्ट करने का आज सबका मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट्स की, जितनी भी स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनको हिलाना है, उनको बताना है। कल अल्लाह ना करे इनकी बच्चियों के साथ में होगा, अगर जो हुकूमत में बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनके बच्चियों के साथ में होगा तो क्या बर्दाश्त करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो बर्दाश्त करेंगे? एक पीएम का स्टेटमेंट नहीं आता है, एक गृह मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आता है, किसी का स्टेटमेंट नहीं आता है। यहां तक के अरविंद केजरीवाल जी है वो खामोश मुंह दबा के बैठे हैं करके। आज मैं एमआईएम के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुमरा में कॉल तो दिया है। बाकी सब पार्टियां इतनी बैठी थी जो अननेसेसरी प्रोटेस्ट करते, लोगों को दिखावा करते, वो फौरन उठ के प्रोटेस्ट करती है। तो ये बच्ची के लिए उठ के खड़े होने को नहीं हुआ। जब मलाला का पाकिस्तान में कुछ होता है तो तुम यहाँ तमाशा करते हो। ये बच्ची भारत की थी, ये बच्ची भारत की थी, ये हिंदुस्तान की बच्ची थी, समझे? ये कहीं और की बच्ची नहीं थी। उसके लिए तुम्हारे दिल में दर्द नहीं आया, उसके लिए तुम्हारे दिलों में दर्द नहीं था। ये दिखावे की राजनीति बंद करो मुमरा के अंदर। मैं चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लोगों को, ये आज अगर हम जागे नहीं तो फिर समझ लो तुम्हारी हालातें क्या होगी। क्या उस बच्ची के साथ में हुआ है, कैसे वो बच्ची ने बर्दाश्त किया है, वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि जब सोचता हूँ और सुनता हूँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं। एक मासूम बच्ची, यार मेरी बच्ची होती, मेरी भी बच्ची 21 साल की है। सोचो मैं उसके लिए अच्छी चीजें सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको बाहर भेजूं, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजूं और जगह, तो क्या उसके माँ बाप के दिलों में उसके लिए कोई आज यही नहीं थे? उसके माँ बाप के दिल में भी उसकी मोहब्बत थी, वो भी चाह रहे थे हमारी बच्ची कुछ बने। और आज हमको फक्र था, हम यही हमेशा बोलते बच्चियों ने आगे आना चाहिए, डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। एक बच्ची डिपार्टमेंट में लग गई, बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बुरी तरह से कत्ल किया गया। इसलिए कत्ल किया गया कि आगे आने वाली मुसलमान बच्चियां जो है ये ऐसी जो डिफेंस के अंदर, पुलिस के अंदर और भी जो महकमे गवर्नमेंट के, उसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये उसी का मतलब यही हो गया कि ये कैसे काम पे लग गई करके। वरना 4 महीने में, 5 महीने में उसका अगर कत्ल हुआ है तो क्यों हुआ है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो चाहूंगा कि इसकी इंक्वायरी पुलिस नहीं, इसकी इंक्वायरी सीबीआई करे, इसकी इंक्वायरी एसआई टीम बैठे। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े जजेस, जो हॉनेस्ट जजेस थे, जो रिटायर हो गए, उनको बिठाना चाहिए। ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। उनके घर वाले परेशान हाल है
उसके घर वाले बेचारी के परेशान हाल है। तो हमको सोचना चाहिए, आज मुमरा के अंदर लोगों ने बताना चाहिए था, लोगों ने कि हम आज अपने यूनिटी के अंदर किस तरह जमा हो गए और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, हम सब जानते हैं मुमरा के हालात क्या हो चुके हैं करके, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज हमारे उलमा कहाँ है मुझे बताइए, आज उलमा कहाँ है मुझे बताइए, किधर है? कुल जमात किधर है जो हमेशा इलेक्शन टाइम में बाहर आती है, समझे? वो कहाँ गुल हो गई करके, कहाँ गए वो स्कूल के बड़े बड़ी तकरीर करने वाले? मैं नाम ले सकता हूँ तुम्हारा, समझे? ये ढोंग बंद करो, ये ढोंग बंद करो। आज मुसलमान बच्ची के साथ में यह हादसा हुआ, तुम बाहर नहीं आए, बेगैरत हो तुम, बेशरम है तुम, समझे? तुमको शर्म नहीं आई कि एक बच्ची के साथ में हुआ, किसी आलिम का एक स्टेटमेंट नहीं आया है। मुझे बता दो आप लोग, किसी आलिम का एक स्टेटमेंट आया है क्या? नहीं। क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? आज अगर मुमरा में किसी को और दूसरे को किसी को होगा, अब नंगा नाचोगे, यहाँ पे आके नंगा नाचोगे। मुझे अफसोस के साथ में कहना करता है कि मुसलमानों को मुमरा के अंदर इतनी बुज़दिली और इतनी, मैं समझता हूँ, जहालत जो भरी हुई मुसलमानों के अंदर, वो अल्लाह बेहतर जानता है कब खत्म होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग का कि आप लोग ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और उस बच्ची के साथ में जो हुआ, हम सबको यूनाइट होके इसी तरह एहतजाज करते रहना पड़ेगा। और भी किसी के साथ में होगा तो हम ऐसे एहतजाज करेंगे।